कक्षा 11वीं के जो सितंबर वाला मासिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, तो आप जानते हैं प्रथम दिन आपका प्रथम पाली में फिजिक्स और फिर द्वितीय पाली में केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। ठीक है, कितना बजे से होगा आगे हम लोग देखेंगे। चलिए मैं समझा दे रहा हूँ कि केमिस्ट्री का प्रश्न किस रूप में आया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे उत्तर लिखना है, और फिजिक्स का प्रश्न किस रूप में आया है, कैसे उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का मैं सब्जेक्टिव का आपके लिए उत्तर तैयार किया हूँ। देखिए ऑब्जेक्टिव में कोई टेंशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव में 30 पूछा गया है, 25 का जवाब देना है। मैं वेबसाइट पे 30 का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपडेट कर दिया हूं, वहां से आप देखकर कोई भी 25 बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा सब्जेक्टिव प्रश्न केमिस्ट्री का किस रूप में पूछा गया, आगे मैं फिजिक्स का भी इसी वीडियो में कवर कर दे रहा हूं ताकि कल आपको दोनों एग्जाम का टेंशन खत्म हो जाए। तो सबसे पहले 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए, 5 का जवाब देना है, 2-2 अंक का एक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न था कि एक उदाहरण देकर गैर लूसैक के गैसीय आवर्तन के नियम की व्याख्या करें। तो यहां पे मैं उदाहरण के साथ आपका गैसीय आयतन के नियम का व्याख्या कर दिया हूं, ऐसे आप लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न था कि धातु और अधातु क्या है, उदाहरण दे। तो धातु और अधातु का परिभाषा सामान्य सा प्रश्न था और उदाहरण के साथ। उपधातु क्या है, उदाहरण दे। तो ये भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। चौथे नंबर पर पूछा था एवोगाड्रो स्थिरांक, जो एवोगाड्रो संख्या हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा 10 के पावर 23 होता है, ये क्लियर समझिएगा, ऐसे होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, 10 के पावर 23। तो 4 प्रश्न हो गया। 5 नंबर प्रश्न में छोड़ दिया हूँ, छठे पर था मोललता, क्योंकि 5 ही को अपने को उत्तर देना है 10 में से। तो मोललता आप जानते हैं कि 1000 विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, बिलियन की मोललता। तो इस तरह 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। अब फिर आगे आप 5 का उत्तर लिख देंगे तो 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 3 का जवाब देना है और इसके लिए 5-5 अंक था कि 15 अंक का प्रश्न है और 15 और ऊपर का 10, 25 और 25 ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का एग्जाम ही हो रहा है। इसमें प्रश्न पूछा है कि कार्बन के चतु संयोजकता को समझाएं, तो आप समझा सकते हैं पिक्चर बनाकर। फिर कहा था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। तो काफी आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं बड़ा किया हूं ताकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो 5 अंक आपको मिले। और एक तो आपसे न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न था कि 1.7 ग्राम अमोनिया में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो यहाँ पे निकाल दिया गया है। इस तरह देख लीजिए, आप निकाल दीजिएगा। ये प्रश्न ऐसे आप अभ्यास भी किए होंगे। 15 अंक का दीर्घ उत्तरीय और 10 अंक का लघु उत्तरीय कंप्लीट हो गया। इतना ही लिखना है उत्तर आपको। ठीक है, आगे मैं बता दूंगा ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। अभी तो कल का आपका ये सेकंड पाली में केमिस्ट्री होगा और जो आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा, आइए उसको भी समझ लेते हैं, तब हम लोग सीखेंगे कितना बजे से एग्जाम शुरू होगा और कैसे आप डाउनलोड करेंगे। सेम उसी तरह है, 11th के फिजिक्स का आपको क्लियर समझना है कि फिजिक्स में भी उसी तरह 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, 25 का जवाब देना है। 30 का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं arcareerpoint.com वेबसाइट पर अपडेट कर दिया हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें केमिस्ट्री के भांति 10 पूछे गए, 5 का उत्तर देना है, 2-2 अंक का है। पहला प्रश्न था कि भौतिकी का समाज से क्या संबंध है, उत्तर लघु उत्तरीय शॉर्टकट में से लिख देना है। वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर मैं तैयार कर दिया हूं। फिर तीसरे नंबर पे पूछा था कि एसआई मात्रक के क्या लाभ हैं, तो ये भी आप पढ़े होंगे, तो ऐसे आप उत्तर लिख देंगे। मूल मात्रक क्या से आप क्या समझते हैं, ऐसे उत्तर आपको लिख देना है। फिर 7 नंबर पे था चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें, तो इस तरह आपका 5 उत्तर कंप्लीट हो गया। फिर केमिस्ट्री फिजिक्स में भी केमिस्ट्री के भांति 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 3 प्रश्न का उत्तर देना है, 5-5 मार्क्स के हैं, 15 मार्क्स। पूछा था कि भौतिकी में माप का क्या महत्व है, व्याख्या करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, थोड़ा सा बड़ा सा उत्तर मैं तैयार किया हूं। दूसरा पे था कि भौतिकी प्रौद्योगिकी से किस प्रकार संबंधित है, तो इतना बड़ा सा उत्तर होगा। और तीसरा था कि यहाँ पे आपको अभिकेंद्रीय बल F के लिए विमीय व्यंजक, तो ऐसे यहाँ पे प्राप्त कर दिया गया, ऐसे आप लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आपके कल के एग्जाम का फिजिक्स केमिस्ट्री का टेंशन खत्म हो गया। आइए अब देखते हैं कि कितना बजे से आपका कौन सा एग्जाम होगा और उसके साथ साथ कैसे आप ये सभी उत्तर डाउनलोड करेंगे। के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम इस तरह AR कैरियर पॉइंट टाइप करके आपको सर्च करना है, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर जो स्पेलिंग लिखा हुआ रहेगा वैसे ही टाइप करके सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आएगा arcareerpoint.com वेबसाइट। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, क्लास 11th की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 11th वाले सेक्शन में आइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11th का सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो यहीं पे देख लीजिएगा, आपको दिखाई दे देगा कि क्लास 11th केमिस्ट्री मंथली एग्जाम जो है सितंबर का, या 11th फिजिक्स का, जो भी आपको चाहिए। जैसे मुझे केमिस्ट्री का देखना है तो मैं केमिस्ट्री पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का अवेलेबल करा दिया गया है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे बता दिया जाएगा कि विषय कोड क्या है, एग्जाम डेट क्या है, किस शिफ्ट में एग्जाम होगा, कब से कब तक एग्जाम होगा। देखिए 3:30 से 5 बजे तक। यहाँ पे पूरा 30 का 30 का ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर है, 25 आपको बना
बना लेना है। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव का जो मैं पीडीएफ दिखा रहा था हाई क्वालिटी, वो डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड बटन है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नहीं डाउनलोड करना है, सीधे यहाँ से देखकर आंसर लिखना है, तो मैं नीचे की तरफ बढ़िएगा, पिक्चर फॉर्मेट में भी आंसर अपडेट कर दूँ, यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। सेम यही प्रक्रिया है, मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का आपको दिखाया, यहीं पे देखिएगा तो फिजिक्स का भी है, उसी तरह इस पे भी आपको क्लिक करना है फिजिक्स वाले पे। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो फिजिक्स के बारे में एक एक जानकारी, आपके कब से कब तक एग्जाम होगा, किस शिफ्ट में एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव का उत्तर, उसी तरह सब्जेक्टिव का पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो पिक्चर फॉर्मेट में भी है प्रश्न उत्तर, तो यहाँ से भी देखकर आप लिख सकते हैं। एक बात और आपको समझना है कि कोई भी आपका जिस भी विषय का आपका एग्जाम होगा तो आपको घबराना नहीं है, आपके एग्जाम से पहले शाम तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी तरह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ से आकर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल 11th का जो कल का एग्जाम है आपका केमिस्ट्री का फिजिक्स का, तो पूरा मैंने आपको समझा दिया कैसे उत्तर लिखना है, और यहाँ से आकर डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।